और आखिर में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि एक बड़ी कंपनी कैसे दो देशों में अलग अलग नीतियां अपनाती है और दो देशों की सरकारें भी एक ही कंपनी को लेकर कैसे अलग अलग नीतियां अपनाती हैं। आज हम आपको दो देशों की सरकारों के इन्हीं दो अलग अलग रवैयों के बारे में बताएंगे। इस खबर में आपको दिखाएंगे कैसे एक कंपनी एक देश में तो अपनी मनमानी करती है, जबकि दूसरे देश में जाकर वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और माफी मांगना शुरू कर देती है। ये उन सरकारों के रवैये के ऊपर है कि वो कंपनी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपने टेस्ला कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। टेस्ला के जो मालिक हैं वो एलॉन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी ऑटोमेटिक कार जब अमेरिका में दुर्घटनाग्रस्त होती है, सेल्फ ड्राइव वाली कार, तो उसकी जांच शुरू हो जाती है। लेकिन वही कार जब चीन में जब उनकी कंपनी केवल अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाती, तो वही कंपनी वहां माफी मांगती है और चीन की सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। पहले हम आपको उस महिला का वीडियो दिखाते हैं जो इस समय चीन में चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन में इस समय शंघाई ऑटो शो चल रहा है, जहां एक महिला टेस्ला कार की छत पर चढ़कर बार बार ये चिल्ला रही थी कि टेस्ला ब्रेक्स लॉस्ट कंट्रोल। चीन में ये वीडियो वायरल हो गया और टेस्ला को इस पर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये महिला का ये कहना था कि इसके पास टेस्ला गाड़ी है और टेस्ला गाड़ी बिल्कुल बेकार है और टेस्ला गाड़ी में ब्रेक्स नहीं लगते और ये परेशान है और कंपनी इसकी परेशानी दूर नहीं कर रही। और उसका ये जो वीडियो है ये पूरे चीन में वायरल हो गया। ये वीडियो वायरल हुआ तो चीन की सरकार ने इसका संज्ञान लिया और चीन की सरकार ने टेस्ला को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो उपभोक्ताओं के साथ, चीन में अपने उपभोक्ताओं के साथ उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है और चीन में उसके जो कस्टमर्स हैं वो खुश नहीं हैं और चीन की सरकार ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और इसके बाद टेस्ला ने तुरंत चीन की सरकार से माफी मांग ली। और टेस्ला के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अपनी एक नई कार के मॉडल की लॉन्चिंग के समय भी उन्होंने कार पर एक बॉल फेंकी थी, जिससे वो बुलेट प्रूफ कार का शीशा टूट गया था और इसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी और कंपनी ये कह रही थी कि ये कार बहुत मजबूत है, लेकिन जब इस पर लोहे की एक बॉल फेंकी गई तो कार का शीशा टूट गया था। तो टेस्ला के बारे में जो बड़ी बात है वो ये कि टेस्ला अपनी ड्राइवरलेस कार लॉन्च कर रही है बाजार में और अमेरिका में उनकी ये ड्राइवरलेस कार कई दुर्घटनाएं कर चुकी हैं जिनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार ने टेस्ला पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है और जब उनकी ड्राइवरलेस कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें लोग मारे गए, तब भी टेस्ला ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यानी वहां ना तो उन्होंने अपनी गलती मानी ना ही माफी मांगी। लेकिन चीन की सरकार ने जब टेस्ला को लिखा कि हमारे कस्टमर्स आपसे खुश नहीं हैं, तो टेस्ला बिल्कुल बदल गई। टेस्ला ने सबसे पहले माफी मांगी और उसके बाद भी चीन की सरकार अब उससे खुश नहीं है। ये दुनिया भर की सरकारों के लिए सीखने वाली बात है कि टेस्ला जैसी कंपनी को कैसे झुकाना है अपने कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप उससे खुश नहीं हैं और वो कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, जैसे इस महिला ने लिया जब ये गाड़ी की छत पर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि टेस्ला की कार बेकार है। और कैसे ये वीडियो वायरल हो गया
और इस वीडियो का संज्ञान चीन की सरकार ने ले लिया। तो सरकारों को भी इसमें सीखना चाहिए और जो कस्टमर्स हैं उनको भी सीखना चाहिए कि अगर वो किसी प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर दबाव डालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं, ये भी आपने देख लिया कि अमेरिका में तो टेस्ला मनमानी कर रही है, लेकिन चीन जैसे देश में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी बिल्कुल सीधी हो गई और तुरंत माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.